5 मार्क्स, एक चोर और एक लाइफ चेंज। सीबीएसई का ये सबसे फेवरेट इमोशनल चैप्टर है जिसमें आपको स्टोरी नहीं बल्कि कैरेक्टर्स फोकस करने हैं और थीम्स निकालने हैं। अगर आपको ये सही से आ गया तो आपके 5 मार्क गारंटीड। इस वीडियो में आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे और आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी भी मिलेंगी। लेट्स स्टार्ट। एक बात याद रखनी है कि द थीफ स्टोरी में सीबीएसई स्टोरी नहीं पूछता, सीबीएसई सोच पूछता है। आपको व्हाई आना चाहिए, व्हाट तो आपको मालूम है। इसमें से स्टोरी नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग हमें जाननी है। तो एग्जैक्टली करना क्या है, कैरेक्टर्स देखने हैं। ये कैरेक्टर्स थीम्स कौन से बनाते हैं वो देखना है। थीम्स में से ट्रस्ट और फॉरगिवनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्ट्स और पैसेजेस से आंसर कैसे निकालने हैं और डायरी राइटिंग और बड़े आंसर कैसे लिखने हैं। तो स्टोरी नहीं याद करनी है, एनालिसिस लिखना है समझ के। शॉर्ट में स्टोरी समझ लेंगे। 15 साल का हरि सिंह मिलता है अनिल को लखनऊ में और अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर होता है मैगजीन के लिए। अनिल हरि को विश्वास करके घर में रखता है, उसे खाना बनाना सिखाता है, लेकिन उसी के साथ साथ पढ़ना लिखना और अच्छी आदतें भी सिखाता है। लेकिन हरि तो नेचर से चोर था, तो उसने अनिल के 600 रुपए चुरा कर वो स्टेशन पे भाग जाता है। लेकिन स्टेशन पे ऐसा कुछ होता है कि उसकी अंतरात्मा कॉन्शियंस उसे रोकती है और उसे गिल्ट होता है। हरि वापस आता है अनिल के पास और जहाँ से चुराए थे वहां पर एग्जैक्टली पैसे वापस रख देता है। जिस रात वो भागा था उस रात बारिश हुई थी, तो जब अनिल ने उसके पैसे देखे तो वो डैम्प थे, मतलब गीले थे। इससे अनिल समझ जाता है कि क्या हुआ था, लेकिन अनिल उसे कुछ नहीं बोलता है बल्कि आगे पढ़ाई चालू करने को कहता है हरि को। तब हरि में सबसे बड़ा बदलाव आता है और वो इस बदलाव को प्रॉमिस में बदल देता है कि एजुकेशन ही रियल ट्रेजर है और यही उसे बदल सकता है। स्टोरी से हमें सिर्फ कुछ बातें याद करनी है, जैसे कि अनिल ने हरि पे विश्वास किया था। हरि ने पैसे तो चुकाए लेकिन ट्रस्ट नहीं तोड़ा क्योंकि उसने वो पैसे वापस किए। ये जो गिल्ट था उसने हरि के मन का गिल्ट यानी पछतावा ही उसके हार्ट को बदल दिया और इस गिल्ट को अनिल ने पहचाना और उसे फॉरगिव भी कर दिया, उसे माफ किया। और इस पूरे चैप्टर से एक थीम मिलती है कि एजुकेशन यही सच्ची दौलत है। सीबीएसई बोर्ड को कैरेक्टर्स पे, थीम्स पे क्वेश्चन पूछना अच्छा लगता है और वो ट्रस्ट, गिल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरगिवनेस इस पे बार बार सवाल पूछ चुका है। अब हम कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला है हरि सिंह जो कि 15 साल का है। हमेशा अपने नाम बदलता है क्योंकि वो जो एक चोर है और उसे पकड़े नहीं जाना है। वो खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, स्ट्रीट स्मार्ट है, क्लेवर है, चालाक है, हमेशा प्लान बनाते रहता है अपने दिमाग में। एक शातिर चोर है और हमेशा लोगों को चालाकी से बेवकूफ बनाता है। लेकिन अनिल ने उसे एजुकेशन दिया, उसे पढ़ाया लिखाया, जिसके वजह से उसे लिटरेसी और नॉलेज की वैल्यू समझी और वो एक बुरा इंसान नहीं था। उसके गिल्ट ने उसके अंतरात्मा को बदल के उसे एक अच्छा इंसान बनाया। टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आया? टर्निंग पॉइंट आया स्टेशन पे, जहाँ पर वो पैसे चुरा के भागा था। ये लाइन हमें याद करनी है, अपने आंसर में लिखनी है। द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ द मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके अंतरात्मा ने, कॉन्शियस ने उसे रोका और वो वापस अनिल के पास गया। हम हरि सिंह की और एक लाइन आंसर में यूज कर सकते हैं। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज। यानी कि ये जो 600 रुपए चुरा के वो भागा था, उससे कहीं ज्यादा पैसे हरि सिंह कमा सकता था। उसे पता चला किससे? रियल एजुकेशन से। तो उसे वैल्यू ऑफ एजुकेशन समझा, इसी के साथ साथ उसे वैल्यू ऑफ ट्रस्ट समझा जो कि अनिल ने उसे पहले दिखाया था और हरि सिंह ने वापस जाकर ये ट्रस्ट को बरकरार रखा और उसे ये भी समझा कि एक बेटर लाइफ हो सकती है एजुकेशन से। तो इन शॉर्ट हरि सिंह एक ग्रे कैरेक्टर है, जैसे हम आगे देखेंगे। ना ही वो पूरी तरह बुरा है, ना ही वो पूरी तरह भला है। वो अपने सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियों से वो चेंज हो रहा है, बट उसे काइंडनेस और एजुकेशन मिला और उसी के वजह से उसमें रियल चेंज आया। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टर अनिल का, जो कि एक काइंड हार्टेड राइटर है। अनिल 25 साल का है, जो कि एक स्ट्रगलिंग राइटर है मैगजीन में। उसका इनकम कुछ फिक्स नहीं है, कभी आगे पीछे पैसे आते हैं उसके पास। वो रहता है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और नेचर से वो एक शांत, इजी गोइंग बंदा है। अनिल के क्वालिटीज जैसे हमने पहले भी देखे थे कि वो काइंड है, दयालु है, भरोसेमंद है, भरोसा करता है दूसरों पे भी, और फॉरगिविंग है यानी कि जल्दी माफ कर देता है। अनिल को गीले नोटों से पता चल गया था कि हरि ने पैसे चुराए हैं, लेकिन उसने हरि को पनिशमेंट नहीं या फिर हरि को घर से बाहर नहीं निकाला, बल्कि हंसते हुए एक नया प्रॉमिस किया कि उसे पढ़ना है। तो इससे अनिल स्पेशल हो जाता है क्योंकि वो हरि में पोटेंशियल दिखता है जो कि बाकी लोगों ने नहीं देखा था। बाकी लोगों ने तो हरि को चोर ही समझा था। वो अनिल के लिए एक टीचर, फ्रेंड और गाइड बन गया, जिसने उसे प्यार और ट्रस्ट दिखाया और हरि में रियल चेंज लाया। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन आर्क देखते हैं। वही जो हरि पहले एक क्लेवर और मैनिपुलेटिव था, चोर था, उसे पछतावा हुआ, लेकिन उससे पहले वो बहुत सेल्फिश था। लेकिन इस स्टेशन वाले इंसिडेंट और चोरी वाले इंसिडेंट के बाद वो एक लर्नर बना, एक ट्रस्टवर्दी इंसान बना क्योंकि वो वापस आया था। वो ट्रांसफॉर्म हो गया उसके गिल्ट के वजह से और वो ग्रेटफुल हो गया, जिससे वो अनिल की और रिस्पेक्ट करने लग गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पीपल कैन चेंज व्हेन दे आर शोन ट्रस्ट, काइंडनेस एंड लव। आपके भी जिंदगी में आपने कभी किसी के ऊपर भरोसा किया होगा, भरोसा दिखाया होगा, तो बदले में भी आपको उस
इंसान ने भरोसा किया होगा। ये लाइन हमें हमारे आंसर्स में लिखनी है। हरी स्टोल मनी बट रिटर्न एज अ बेटर ह्यूमन। तो ये कहानी सिर्फ एक थीफ की नहीं है, बट ये कहानी है ट्रांसफॉर्मेशन की। दोनों हरी और अनिल ग्रे कैरेक्टर्स है। हम हमारे जिंदगी में देखते हैं कि कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। सब अपने पास्ट के वजह से और अपने चॉइसेस के वजह से अच्छे बुरे कहलाते हैं। आपके आंसर में आपको जरूर ग्रे कैरेक्टर लिखना है। ग्रे कैरेक्टर मतलब जो कि दोनों अच्छे और बुरे काम करता है। वो परफेक्ट नहीं होता है, बट वो सीखता है और बदलता है। हरी सिंह की डार्क साइड हमने देखी थी कि वो पैसे चुराता है, वो गरीब रहने की वजह से गलत चीजें करता है, और वो डेस्परेट भी होता है, इसलिए मिस्टेक्स करता है। बट अनिल ने जब उसको भरोसा दिखाया और माफ किया, तब उसकी अच्छी साइड सामने आई कि उसे थोड़ी सी शर्म आई अपनी गलतियों की। उसने पैसे वापस किए और वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए तैयार हो गया। अनिल को भी हम ग्रे कैरेक्टर कह सकते हैं। उसकी अच्छी साइड तो हमें मालूम ही है कि वो काइंड ऑनेस्ट था। उसने हरी को बिना जज किए हुए घर में रखा और वो मानता था कि हर कोई बदल सकता है। लेकिन हम वीकनेस कह सकते हैं उसकी कि वो बहुत ज्यादा भरोसा करता था और इसी के वजह से उसने हरी को पूरी तरह से पहचाना नहीं। बट इन दी एंड उसे पता चला कि हरी ने पैसे चुराए थे, फिर भी उसने उसे फॉरगिव किया। अच्छे लोग भी गलतियां करते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर में आने चाहिए। आपको ग्रे कैरेक्टर एक्सप्लेन करना चाहिए और एग्जाम्पल में आपने हरी सिंह और अनिल दोनों का एग्जाम्पल देना चाहिए। इससे हमें एग्जाम में कैसे फायदा होगा, हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कैरेक्टर्स की। हम व्हाई को आंसर कर सकते हैं, हम कैरेक्टर स्केचेस बना रहे हैं और हम आसानी से कंक्लूजन लिख सकते हैं। एक लाइन ये भी लिख सकते हो, हरी सिंह इज अ ग्रे कैरेक्टर एज ही मूव्स फ्रॉम डार्कनेस टू गुडनेस। ऐसे सवाल आपको पेपर में दिखेंगे कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वेर अनिल, वुड यू हैव फॉरगिवन हरी। इसका आंसर लिख के मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, जरूर इवेल्युएट करके दूंगा। अब हम आते हैं मॉरल लेसन्स और लाइफ वैल्यूज के ऊपर। कोर वैल्यूज हमें ये सिखाते हैं ट्रस्ट, जो कि अनिल ने सबसे पहले दिखाया हरी के ऊपर और हरी ने उसे वापस किया और हरी ने भी ट्रस्ट मजबूत किया वापस आकर। ऑनेस्टी दिखाई जब हरी ने पैसे वापस लौटाए पूरे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हरी ने फैसला किया कि वो एक आज से अच्छा इंसान बनेगा। एजुकेशन की वैल्यू बताई जब हरी को पता चला कि एजुकेशन से कैसे जिंदगी बदल सकती है। काइंडनेस हमें दिखा जब अनिल ने हरी को घर में रखा और उसके गलती के बाद भी उसे माफ किया। और चेंज दिखा हरी में एक बुरे इंसान से अच्छा इंसान बनते हुए। ये सारे वैल्यूज आपके आंसर में आने चाहिए और इनको आपको ठीक से एक्सप्लेन करते आना चाहिए। क्वेश्चन आया कि हाउ द स्टोरी इंस्पायर्स अस, तो हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 5 मेजर थीम्स है जिस पर सीबीएसई ने कंटिन्यूअस इसके ऊपर सवाल पूछे हैं। ट्रस्ट एंड फॉरगिवनेस, गिल्ट एंड कॉन्शियस, एजुकेशन वर्सेस मनी, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, रिफॉर्म एंड चेंज। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली मिल जाएगी। ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। ये लाइन आपको आपके सवाल के रूप में दिख सकती है। The sadness would not be the loss of the money but the loss of the trust. Explain. ऐसा सवाल आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर आपको ये सवाल दिया जाए तो आप लिख के मुझे भेजिए, तो मैं आपको चेक करके दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। हमें याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए हमेशा आप अपना आंसर थीम में लिखिए, स्टोरी से एग्जाम्पल दीजिए, इस थीम को कैरेक्टर से कनेक्ट कीजिए और आपका एक पर्सनल कंक्लूजन दीजिए। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो स्टोरी लिखते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग या एनालिसिस नहीं लिखते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हरी डर गया था इसलिए वो लौट गया। वो गीले वेट लेटर्स और पैसे को लिखना भूल जाते हैं। वो कीवर्ड्स नहीं लिखते जैसे कि रिडेम्पशन, ट्रस्ट, कॉन्शियस, एग्जाम्पल्स नहीं देते। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये एक फुल मार्क्स के लिए फॉर्मूला मैंने बनाया है, इस जरूर आप अपने आंसर्स में लिखिए। ये एक मॉडल आंसर मैंने लिख के दिया है, आप इसे लिखकर याद कीजिए और इसी तरह आपके बाकी के आंसर्स आने चाहिए। ये एक क्विक माइंड मैप है और ये सारे कीवर्ड्स आपके आंसर्स में आने चाहिए। दोस्तों, ये चैप्टर इजीली कंप्लीट हो गया। अब आपको कैरेक्टर्स के बारे में, थीम्स के बारे में सब कुछ मालूम है। आपको एग्जाम में क्या लिखना है ये भी मालूम है। टॉपर्स की स्ट्रेटेजी मालूम है। अब आप कॉन्फिडेंटली आंसर्स लिख सकते हो। दोस्तों, ए ग्रेड चैप्टर्स में से हमने नेल्सन मंडेला, बॉल पोएम, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और द थीफ स्टोरी और लेटर टू गॉड, ये 5 हमने कर लिए हैं। यही 8 चैप्टर्स जो है आपके 70% ऑफ पेपर को बनाते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इनके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ये पूरा एनालिसिस मैंने पिछले 5-6 सालों के सीबीएसई के पेपर्स एनालाइज करके निकाला है, जिसमें से आपको दिखेगा कि हर चैप्टर में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ए ग्रेड चैप्टर के वीडियो में। मैडम राइट्स द बस। ओके, बाय।